हेडलाइंस के बाद अब आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूथ विंग बीजेवाईएम के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मुनक्किदा इजलास से बीजेपी सदर अमित शाह, पार्टी के सीनियर लीडर मरकजी वुज़रा ने खिताब किया। अमित शाह ने 2019 लोकसभा इलेक्शन में दोबारा बीजेपी को इख्तियार मिलने का यकीन जाहिर किया। उन्होंने कांग्रेस, टीआरएस और एमआईएम को तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने मुल्क में दरअंदाजी करने वालों और गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों को चुन चुन कर बाहर करने का ऐलान कर दिया और साथ ही अर्बन नक्सल मामले पर कांग्रेस की मजम्मत की। बोलने में कोई झिझक नहीं है। मई महीने में 19 में देश के आम चुनाव का परिणाम निश्चित है। अभी से बड़े बहुमत के साथ मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हैदराबाद विमोचन दिन मनाया जाता था, उसको उन्होंने मजलिस के डर से बंद कर दिया है, ओवैसी के डर से बंद कर दिया है। मैं आप सबको और तेलंगाना की महान जनता को बताना चाहता हूं कि अब गिने चुने दिन बाकी है। तेलंगाना में भी सरकार बदलने वाली है और फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और इसके बाद हैदराबाद विमोचन दिन को शहीदों की स्मृति में हम रंग चंग के साथ मनाकर तेलंगाना के उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। जी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता देश भर में इसी उत्साह के साथ अपने काम में जुटेंगे और पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत लेके हम लोकसभा में प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेंगे और उनको अपने कार्य करने में और शक्ति और बल देंगे और आशीर्वाद देंगे। साल बाद किडनी के फेलियर्स कम हो जाएंगे, हार्ट की डिजीजेस कम हो जाएंगी, लकवा लगने की स्थिति कम हो जाएगी, रेनल फेलियर समाप्त होने के लिए कम करने के हम जरूर प्रयास करेंगे। और उसके लिए हम लोगों ने क्या तय किया है कि जितने भी सब सेंटर्स हैं और जितने भी पीएचसीज हैं, सभी को हम वेलनेस सेंटर में परिवर्तित कर रहे हैं और हर जगह 30 साल की उम्र में कंपल्सरी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होगी और हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, डेंटल केयर और मेंटल केयर का यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होगी। हम 30 साल की उम्र में पता लगा लेंगे कौन व्यक्ति को कौन सी बीमारी होने वाली है, ताकि आने वाले समय में वो बड़ी बीमारी से बच सके। इस तरीके का स्वस्थ भारत बनाने के लिए लगे, ये परिवर्तन करने जा रहे हैं। तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात के लिए तश्कील दिए जाने वाले मुजव्विज़ा अजीम इत्तेहाद के सिलसिले में नशस्तों की तकसीम का मामला जारी है। इस मामले पर दिल्ली में आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और सीपीआई के लीडरान की मुलाकात एपी भवन में हुई। इस मुजव्विज़ा अजीम इत्तेहाद में कांग्रेस, तेलंगाना तेलुगु देशम, जना समिति और सीपीआई भी शामिल हैं। चंद्रबाबू नायडू और उत्तम कुमार रेड्डी की मुलाकात दिल्ली के एपी भवन में हुई। एपी भवन में तकरीबन 1 घंटा ये मुलाकात जारी रही। इस इत्तेहाद का मकसद टीआरएस और बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखना है। समझा जाता है कि इस मुलाकात में कांग्रेस को 89, तेलंगाना तेलुगु देशम को 15, तेलंगाना जना समिति को 10, सीपीआई को 5 नशस्तें मुख्तस करने का फैसला लिया गया है। टीआरएस पार्टी में आज मुख्तलिफ समाज के अफराद ने शमूलियत इख्तियार कर ली। टीआरएस लीडर के तारक रामाराव ने महेश्वरी समाज और अग्रवाल समाज अफराद को पार्टी में शामिल कर लिया। उन्होंने तेलंगाना की तरक्की के लिए टीआरएस को इख्तियार सौंपने की अपील की। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने अवाम को हाथ दिया, बीजेपी ने अवाम के कान में फूल लगाया। टीआरएस की कार ने तेज रफ्तार तरक्की की राह पर डाल दिया है। इलेक्शन कमीशन जब सिंबल देती है कोई पार्टी को तो बहुत मुझे लगता है कि सोच समझ के देते हैं,
क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को सिंबल दिया हाथ, और कांग्रेस ने इस देश को दिया हाथ, और कुछ नहीं। और भाजपा को सिंबल दिया उन्होंने फूल। और मैं तो कहूंगा, जरूर ये कहूंगा कि भाजपा ने लगाया सबके कानों में फूल इस देश में। आप एक मिनट सोचिएगा, पिछले 4 सालों में मोदी साहब ने उन पे बहुत सारे उम्मीद थे, बहुत सारे उन पे कामनाएं थे उनके गवर्नमेंट से कि ये करेंगे वो करेंगे। किया क्या उन्होंने? नोटबंदी किया, हुआ क्या उससे? बताया था कि ब्लैक मनी निकलेगा, कहा था उन्होंने कि बहुत कुछ इससे फायदा होगा देश को। क्या फायदा हुआ? गरीबों के अकाउंट में उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख मिलेंगे, कहां मिला? कोई गरीब को किसी को मिला? इसलिए तो मैं कह रहा था, एक ने तो हाथ दिया, दूसरे ने कानों में फूल लगाया, और हमने पिछले 4 सालों में तेज रफ्तार के साथ विकास की तरफ गाड़ी में आपको ले गए, हम लोग कार में आपको ले गया। अब कार जो है तेज रफ्तार के साथ चल रही है, ड्राइवर भी बहुत खूब है हमारे केसीआर साहब। तो जब विकास की तरफ हमारी दौड़ जारी है तो ना कार को रुकना चाहिए और ड्राइवर को बदलने का मौका किसी को भी देना नहीं चाहिए। कि हमारे बॉस दिल्ली में नहीं है, हमारे बॉस विजयवाड़ा में नहीं है, हमारे बॉस अगर कहीं हैं तो हैदराबाद के गली में है। ये बात मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि टीआरएस पार्टी के बॉस जो है नरेंद्र मोदी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है। हर छोटे चीज के लिए हमें दिल्ली नहीं भागना पड़ता है। के तारक रामाराव ने कहा कि 4 साल में हैदराबाद की सूरत हाल तब्दील हो गई है। टीआरएस हुकूमत आने के बाद शहर से कर्फ्यू हटा दिया गया है। 24 घंटे बिजली सप्लाई, 90% पानी की किल्लत पर काबू पा लिया गया। सड़क और सीवरेज सिस्टम में बेहतरी लाई जाएगी। हैदराबाद शहर में यहाँ की परिस्थिति और इन 4 सालों की परिस्थिति आप एक बार सोचिएगा। पिछले 4 सालों में एक दिन नहीं, 1 घंटे का भी हैदराबाद में हमने कर्फ्यू लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। 1 घंटा तक की यहाँ पे कोई फसाद नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर एकदम मजबूत है। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं करते नहीं है, पर हमने कहा नहीं पर करके दिखाया कि सबके साथ ही हैदराबाद का विकास होगा, हैदराबाद का और तेलंगाना राज्य का प्रगति भी होगा। ना सिर्फ तेलंगाना आज किसानों को 24 घंटा मुफ्त करंट देती है, बल्कि हर घर को 24 घंटा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देती है। छोटे मोटे इंडस्ट्री हो या बड़े इंडस्ट्री हो, जितने भी उद्योगपति हैं, आज सब सहमत हैं कि तेलंगाना से बेहतर आज कोई राज्य नहीं है जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बहुत शानदार है, बहुत खूब है। केसीआर साहब जब से उन्होंने सत्ता संभाला है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। 10% है, मैं मानता हूं 10% अभी भी है, बट 90% आज प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्योंकि साहब ने इस पे ध्यान दिया, हमारे सीएम साहब ने इस पे ध्यान दिया और जिस हद तक हो सका उस हद तक की प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। बहुत सारे चीज़ों में आज हैदराबाद आगे बढ़ रही है। मेट्रो भी चालू हो गई, और भी प्रयास हमारी जारी है कि और भी जगह मेट्रो कनेक्ट करें। इमलीबन हो, उसके आगे ओल्ड सिटी हो, वहाँ पे भी कनेक्ट करेंगे ज़रूर, और अगला फेज़ भी मेट्रो लॉन्च करने की प्रयास हम कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद हो, दिसंबर के बाद तो ज़रूर फिर केसीआर साहब के लीडरशिप में ही इस मामले में भी आगे बढ़ेंगे। थोड़े कमियां भी हैं, मैं मानता हूं कमियां हैं। पिछले 70 सालों में जिन्होंने सत्ता संभाला है, अगर वो ठीक ठाक यहाँ पे ड्रेनेजी व्यवस्था, स्टॉर्म वाटर ड्रेन की व्यवस्था ठीक ठाक करते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज जब हम लोग 4 साल जो हमने सत्ता संभाला, इसमें कोशिश किया हमने कि कुछ काम करें। हमें ये इस बात का भी जानकारी है कि हैदराबाद में कम से कम अगर 50,000 करोड़ नहीं खर्च करेंगे आगे के 3 सालों में, इस जो नॉर्मल व्यवस्था है, जो ड्रेनेज व्यवस्था है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन की व्यवस्था है, जो रोड्स की व्यवस्था है, इनको अगर हैदराबाद कल ग्लोबल सिटी इनको बुलाना चाहिए, तो अगर ये व्यवस्था हम ठीक नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी कर ले, हैदराबाद ग्लोबल सिटी नहीं बनेगा। इसका मकसद रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनाना है। सेफ, ग्रीन और लवेबल सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। अगली जनरेशन के बारे में कि तेलंगाना समाज किधर की तरफ चले, किधर हम चलें और जिस रास्ते पे चले, जो हमारे सीएम साहब बार बार कहते हैं, बंगारू तेलंगाना या सुनहरा तेलंगाना, जिसमें हर तेलंगाना का नागरिक उसको रोजगार का मौका मिले, खुशहाली से रहें, बच्चा अगर घर से बाहर जाए तो सुरक्षित वापस आए, बेटी अगर हमारी वापस कॉलेज को या स्कूल को जाती है तो सुरक्षित आए और सक्षम आए। ये हमारी तमन्ना है कि एक सेफ सिटी बनाया जाए, एक ग्रीन सिटी बनाए, एक लिवेबल सिटी बनाए, एक लवेबल सिटी बनाए।
जो काम आज इरिगेशन में हो रही है, बहुत बड़ी तादाद में आज पैसा खर्च हो रहा है इरिगेशन में, किसानों को पानी देने की एक बात हो रही है, और जो काम आज ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम में मिशन भागीरथ के थ्रू हो रही है, उसी काम उसी तरह उसी मिशन मोड में हैदराबाद में भी 50,000 करोड़ खर्च करेंगे और यहाँ की ड्रेनेज व्यवस्था, स्टॉर्म वाटर ड्रेन की व्यवस्था, रोड्स की व्यवस्था पूरा सुधारने की हर कोशिश आगे की गवर्नमेंट में जरूर करेंगे। टॉलीवुड एक्टर सुमन ने तेलंगाना इंतखाबात में टीआरएस की तायीद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम में केसीआर का अहम रोल रहा है। केसीआर की क़यादत में तेलंगाना तरक्की की समत में आगे बढ़ रहा है। తెలంగాణ ఫార్మేషన్ కి తెలంగాణ ఉద్యమంకి తెలంగాణ రావడానికి కారణం ఆయనే. ఐ డూ అగ్రీ కాంగ్రెస్ ఇస్ ది పార్టీ విచ్ గేవ్ తెలంగాణ, నేను కాదంటం లేదు. బట్ అది ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక ఉద్యమం జరిగింది, ఒక యుద్ధం జరిగింది. అది ఎవరు చేసింది? కేసీఆర్ గారే చేశారు. సో అది మనం మర్చిపోకూడదు. ఈరోజు చాలామంది ఏంటంటే అది ఇది చెప్పొచ్చు, బట్ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు ముఖ్యంగా మర్చిపోలేని విషయం ఏంటంటే ఒక డిప్యూటీ సీఎం, ఒక దళితుని డిప్యూటీ సీఎం చేశారు. ఒక ముస్లింకి ఇంతవరకు ఎవరు ముస్లింకి డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ ఇవ్వాల. నాకు తెలిసి నార్త్ ఇండియా గురించి నాకు తెలియదు, కానీ సౌత్ ఇండియాలో మటు డిప్యూటీ సీఎంగా ఒక ముస్లిం ఎవరికి ఇవ్వలేరు. ఆయన డిప్యూటీ సీఎం ముస్లింగా పెట్టారు. ఇది ప్రజలు మర్చిపోకుండా ఆయన చేసిన పనులు, ముఖ్యంగా కరెంటు, తర్వాత ఫార్మర్స్ విషయంలో చేసిన పనులు మర్చిపోకుండా మళ్ళీ ఆయన అందరూ గెలిపించాలి. ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా రావాలి, మంచి మెజారిటీలో అందరూ గెలవాలి. అండ్ మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వస్తే ఇంకా కొన్ని ఆయన చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయి. तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार की तायीद में कांग्रेस इंतखाबी मुहिम कमेटी के सदर बट्टी विक्रमार्क और साबिक रियासती व मरकजी वुज़रा ने हैदराबाद के इलाका एलबी नगर में मुहिम चलाई। इस दौरान बट्टी विक्रमार्क ने कहा कि अगर तुम्हें तरक्की चाहिए तो कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। टीआरएस ने आवाम से किए गए वादों को आज तक पूरा नहीं किया है। మర తుపాకులతో పరిపాలన చేసిన ఆనాటి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదుల శక్తుల్ని ఇక్కడ నుంచి పారదోలినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ దొరల్ని 2 నిమిషాల్లో మడతబెట్టి పంపించేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పడానికి వచ్చాం. రాబోయేది కాంగ్రెస్ పార్టీయే. वहीं तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन को साफ शफाफ, पुरअमन और बिला खौफ खतरा यकीनी बनाने के लिए कदीम शहर में फ्लैग मार्च किया गया। इस मार्च में रियासती पुलिस, घुड़सवार, नीम फौजी दस्तों की टीम ने हिस्सा लिया। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मार्च का जायजा लिया। उन्होंने अवाम से बिला खौफ खतरा राय दही में हिस्सा लेने की अपील की और कहा कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। ఈ చార్మినార్ నుంచి ఈ ఫ్లాగ్ మార్చ్, ఇది ఫ్లాగ్ మార్చ్ రాజేష్ మెడికల్ హాల్, హరిబౌలి, వోల్టా హోటల్, మురాద్ మహల్, డెక్కన్ హోటల్, భవానీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్, తలాబ్ కట్ట, ఐతబార్ చౌక్, తర్వాత లాస్ట్లో దారుల్ షిఫా గ్రౌండ్లో ఆల్మోస్ట్ 6 కిలోమీటర్కి ఫ్లాగ్ మార్చ్లో అందరు ఆఫీసర్స్, అందరు మెన్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఎంటైర్ ఎక్సర్సైజ్ की प्रोसेस to install a sense of confidence among public की percentage of vote maximum undali. Once again I appeal to all public, election రోజులో without any fear, without any bias మీ అందరూ బయటికి రండి. We are all here to see that election is peaceful, fair and impartial. सफीर फलस्तीन बराए हिंद अदनान अबुल हैजा ने कहा कि फलस्तीनी सिफारत खाना हैदराबाद में जल्द कायम होगा। उन्होंने बताया कि कौंसल खाना के क़याम के लिए अनकरीब वज़ारत उमूर ख़ारिजा हिंद में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दाखिल कर दी जाएगी। अदनान अबुल हैजा ने कहा कि इसराइल का फलस्तीनी अवाम पर मज़ालिम जारी रखे हुए हैं और उनकी अपनी ज़मीन पर उनके हक से महरूम किया जा रहा है। इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। उन्होंने इसराइल को यहूदियों की ममलिकत करार देते हुए अरब बाशिंदों को उनकी अपनी सरजमीन से महरूम कर देने वाले मुतनाज़ा कानून को मुस्तरद कर देने की बैनुल अक़वामी बिरादरी से ख्वाहिश जाहिर की है। इस मौके पर सदर नशी इंडो अरब लीग हैदराबाद सैयद वक़ारुद्दीन क़ादरी ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा से फ़लस्तीनी काज का बहुत बड़ा हामी रहा है और फ़लस्तीन को खुद मुख्तारी हासिल होने तक अपना साथ देता रहेगा।
that we want to open a consulate in Hyderabad. Up to now, we did not apply for that, but inshallah we will apply in the future. Hope next month will be a conference about Jerusalem here in Hyderabad for 2 days, and we will invite you inshallah in December. 56 Knesset members out of 120 voted against. We are looking forward to implement international law and agreements to oblige Israel to stop its violation of international law and conventions, to consider the Israeli nation-state law as discriminatory law, to materialize the resolutions of General Assembly of the United Nations and the Security Council regarding the illegality of settlements. United States administration to respect its international legal obligations and to reverse its decision regarding the relocation of the embassy into Jerusalem. यूनाइटेड नेशन में देखा आपने 67% लोगों ने फलस्तीन की तारीफ में वोट दिया है। अब हिंदुस्तान में हमारी पॉलिसी ये रही कि गांधी जी ने जो कहा था कि वो बहुत बड़ी अच्छी बात थी, हमारी पॉलिसी महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बनाई थी उसके मुताबिक चलते रहे। आप इसराइल की एम्बेसी को यहाँ से हटा दो, हमारा मुतालबा है। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर सेव टाइगर सेव फॉरेस्ट के नाम पर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रैली का भी एहतमाम किया गया और प्ले कार्ड्स के जरिए शेरों की हिफाजत से मुतालिक शऊर बेदार किया गया। मुंतजमीन का कहना है कि आए दिन मुल्क में शेरों की तादाद घटती जा रही है। चंद साल कबल मुल्क में 1 लाख से जायद शेर थे, अब इनकी तादाद घटकर सिर्फ 4000 हो गई है। हैदराबाद के इलाका बंजारा हिल्स जुबली हिल्स इलाके में गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान कई अफराद को शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनाकिदा ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के तहत जुमला 110 अफराद की निशानदेही की गई। ट्रैफिक पुलिस CI प्रभाकर ने बताया कि 110 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 44 कार और 65 टू व्हीलर गाड़ियां शामिल हैं। तमाम अफराद की काउंसलिंग के बाद मंगल को अदालत में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र ఈరోజు జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్ దగ్గరలో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇందులో భాగంగా 4 కార్లు। अब नजर डालेंगे खास बात आंध्र प्रदेश पर। सबसे पहले हेडलाइंस। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में रियासत के तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर का इजलास। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और G श्रीनिवास राव ने की शिरकत। जगनमोहन रेड्डी पर हमले का मामला। तेलुगु देशम हुकूमत पर नहीं है एतमाद। मरकजी जांच एजेंसी के जरिए तहकीकात का YCP लीडर्स ने किया मुतालबा। राजनाथ सिंह से मुलाकात करने का ऐलान। जगन पर हमला करने वाले मुलजिम श्रीनिवास से पूछताछ जारी। फोन कॉल्स की भी हो रही है जांच। और विजयवाड़ा में कैंसर से मुताल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम। कैंसर से बचने के लिए आवाम को दिए गए मशवरे। अब आइए खबरों को तफसील से जानेंगे। आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में रियासत के तमाम यूनिवर्सिटीज के VCs का एक इजलास मुनक्किद हुआ। रियासती वजीर G श्रीनिवास राव की क़यादत में मुनक्किदा इस इजलास में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने भी शिरकत की। इस दौरान यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के लाहिया अमल पर तबादुल ख्याल किया गया। इजलास के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर्स की खाली असामियों पर भर्ती के अलावा दीगर मसाइल पर भी तफसीली बातचीत हुई।
exceedingly good agenda, well thought out and a very exhaustive agenda. So I would like each one of you to touch, not necessarily all the points, but at least as many points as are given the agenda, which are in practice in your states, in your universities. Added to that, I would just like to have one or two more issues on. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी पर हमला करने वाले श्रीनिवास से पूछताछ जारी है। आज श्रीनिवास को सख्त सिक्योरिटी के बीच विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस की खुसूसी टीम श्रीनिवास से पूछताछ कर रही है। जगन मोहन रेड्डी पर हमले के बाद श्रीनिवास को अदालत ने 2 नवंबर तक के लिए पुलिस तहवील में देने के अहकामात जारी कर दिए थे। हमले के बाद पुलिस कैंटीन के मालिक और श्रीनिवास के दोस्त को भी तहवील में लेकर पूछताछ कर रही है। वाईएसआर सीपी लीडर राजमोहन ने एक बार फिर जंग मोहन रेड्डी को कत्ल करने की साजिश का इल्जाम लगाया। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर अदम एतमाद का इजहार किया, मरकजी हुकूमत से जांच की मांग की। इस मामले पर राजनाथ सिंह से मुलाकात करने का ऐलान किया। విషయమే కాదు, దేశమంతా కూడా గ్రహించవలసిన విషయం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ కూడా చీకొడుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు, తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని గ్రహిస్తున్నారు. ఈ నిజాలు ఏమిటనేది కోరుతున్నారు. అందుకనే తప్పనిసరిగా సరైనటువంటి ఎంక్వైరీ జరగాలి. ఈ ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యవేక్షణలో, ఈ డీజీపీ గారి పర్యవేక్షణలో ఎంక్వైరీ జరిగితే ఏమాత్రం ఎట్లా వస్తుందండి, నిజాలు బయటకు వస్తాయా? అందుకనే మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అర్థిస్తున్నాం. రాజ్నాథ్ సింగ్ గారిని కూడా, కేంద్ర హోంమంత్రి శాఖ మంత్రి గారిని కూడా అడగబోతున్నాము, వారిని రిక్వెస్ట్ చేయబోతున్నాం. తప్పనిసరిగా మీరు కేంద్ర ఏజెన్సీతోనే దీన్ని మరి విచారణ జరపాలి. లేని న్యాయ విచారణ అయినా జరిపించాలి. లేని పక్షంలో మేము ఎట్లా డైరెక్షన్, సుప్రీంకోర్టు నుంచినైనా డైరెక్షన్ తీసుకొచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించేటట్లు చేసి తప్పనిసరిగా ఈ ఎంక్వైరీ సక్రమంగా జరిగేటట్టు చూస్తాం. दुनिया भर में 29 अक्टूबर को स्ट्रोक डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे के मौके पर गुंटूर में IMA की जानिब से वॉकथॉन रैली निकाली गई। वॉकथॉन रैली में सैकड़ों मर्दों खवातीन ने शिरकत की। गुंटूर रेलवे डिविजनल मैनेजर VG भूमा और IMA के रियासती सदर जयशंकर ने रैली को हरी झंडी दिखाई। माहिरीन का कहना है कि किसी भी उम्र का शख्स ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। इस बीमारी से मोहतात रहने की जरूरत है। It's a wonderful event. అంటే పక్షపాతం అండ్ స్ట్రోక్ ఏమో ఒక మెడికల్ ప్రాబ్లం, ఇది మెడికల్ వాళ్ళు మాత్రం అటాక్ చేయాలని లేకుండా ఇట్ ఈస్ అ పబ్లిక్ ప్రాబ్లం. అందరికీ అవేర్నెస్ ఉండాలి, అందరు ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి అంటే ఒక మోటివ్లో ఈ మెగాథాన్ జరుగుతుంది. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ సో దట్ పబ్లిక్ అందరు దీని గురించి యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. దే కెన్ టేక్ ఇమీడియట్ రియాక్షన్ వన్స్ దే నోటీస్ ఇట్. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్. ఇండియానే కాదు, వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం మీద 8 కోట్ల మంది పక్షవాతం బారిన పడితే వాళ్ళలో 5 కోట్ల మంది రికవర్ కాలేని స్టేజ్లో ఉండడం జరుగుతుంది. కనుక ఈ ముందే తెలుసుకుంటే రికవర్ చేసుకునే పద్ధతి ఒకటైతే, రెండవది రాకుండా చేసుకోవడం రెండో పద్ధతి. కనుక ఈ స్ట్రోక్ అంటే మెయిన్గా బ్రెయిన్ అటాక్ని స్ట్రోక్ అంటాం, తెలుగులో పక్షవాతం అంటాం. దీన్ని రాకుండా చేసుకోవడానికి అన్ని జాగ్రత్తలు పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు తెలియజేస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకైతేనేమి, ఫ్రెండ్స్కి అయితేనేమి తెలియజేసి ఇటువంటి పక్షవాత బారిన పడకుండా ఆరోగ్యంగా జీవించడానికి ఈ వాకథాన్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. कैंसर की बर वक्त निशानदेही करते हुए इलाज किए जाने से इंसान खुशहाल जिंदगी गुजार सकता है। कैंसर लाइलाज मर्ज नहीं है, मगर एहतियात जरूरी है। कैंसर को मात देकर खुशहाल जिंदगी गुजारने वाली अदाकारा गौतमी हमारे सामने एक मिसाल है। खवातीन में छाती का कैंसर आम बात है। कैंसर से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी मैदान में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। उंगूल का एक आर्मी जवान छत्तीसगढ़ में शहीद हो गया है। 23 साला प्रवीण छत्तीसगढ़ में इंतखाबी ड्यूटी पर तैनात था। एक देहात की गश्त के बाद वापस लौट रहे आर्मी जवानों की गाड़ी को मावोइस्टों ने सुरंग धमाके में उड़ा दिया, जिसके सबब 4 जवानों की मौत हो गई, जिसमें एक का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिला उंगूल से है। रायलसीमा के अजला, कड़पा और करनूल में कहत साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि केसी कनाल के पानी को अनंतपुर मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके सबब केसी कनाल के जरिए काश्तकारी करने वाले 3 लाख से ज्यादा किसान परेशान हैं। तुंगाभद्रा डैम के 6
टीएमसी पानी को अनंतपुर मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके सबब करनूल और कड़पा अजला के किसान परेशान हैं। दोनों अजला के किसान बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने मसाइल के हल का हुकूमत से मुतालबा किया। गुंटूर में महिला बीजेपी की मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मीटिंग में बीजेपी महिला मोर्चा की सदर, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव और दीगर लीडरों ने शिरकत की। राम माधव ने चंद्रबाबू नायडू हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया।